ईडी रेड के खिलाफ आज पूरे छत्तीसगढ़ की प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। भूपेश बघेल के घर ईडी रेड के विरोध में केंद्र सरकार और जांच एजेंसी का पुतला करेगी दहन। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी टीम। निकलते ही गाड़ियों पर चढ़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। कोयला घोटाला और शराब घोटाले के मामले में रेड हुई। ईडी पर हमले को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। भूपेश बघेल के कार्यकर्ताओं ने ईडी पर पथराव किया। ये उचित नहीं है, जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। ईडी के रेड पर बोले भूपेश बघेल, विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। हमारे घर से 30 से 33 लाख रुपए मिले हैं जो मेरी पत्नी, बेटा, बहू और बेटियों के हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। ईडी ने पूछताछ के लिए चैतन्य बघेल को आज बुलाया है। ईडी के छापे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही सरकार। महिला अपराध पर बोले राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े, रेप करने वालों को नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए। अन्य लोग भी ऐसे जघन्य अपराध ताकीद ना करें और इससे बचे। योगी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को होली का बड़ा तोहफा, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया। बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक केतकी की सीएम योगी से मांग। कहा बलिया में बनने वाला मेडिकल कॉलेज मुसलमानों के लिए बनाया जाए, उसमें एक अलग से विंग। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। सहसपुर इलाके में एक और अवैध मदरसा सील किया गया। अब तक 10 अवैध मदरसों पर लग चुका है ताला। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली के कवंडे इलाके में बने नक्सलियों के स्मारक को फोर्स ने ध्वस्त कर दिया है। लोगों के मन में दहशत फैलाने के लिए किया गया था स्मारकों का निर्माण। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज अहम सुनवाई। राउ जमीनी कोर्ट ने लालू यादव समेत सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया। सीबीआई ने दाखिल की फाइनल चार्जशीट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव 3 दिन की डीआरआई हिरासत के बाद कोर्ट में की गई थी पेश। दुबई से सोने की तस्करी के मामले में हुई है एक्ट्रेस की गिरफ्तारी। ठाणे के डोंबिवली में आरएसएस के बच्चों के प्रशिक्षण शिविर पर पथराव हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। गुलमर्ग में विवादित फैशन शो में मौजूद थे जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला के बेटे जहीर और जमीर। उमर के चाचा के होटल में रुके थे शो के आयोजक। शो को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला। आगरा में बनेगा शिवाजी का स्मारक। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में कैद किया था। वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया महाराष्ट्र का बजट। बोले ये बजट महाराष्ट्र की 5 साल का रोड मैप है। लड़की बहन योजना में 36,000 करोड़ का प्रावधान किया। उद्धव ठाकरे के समर्थकों की अपील। बोले जय श्री राम का जवाब जय शिवाजी, जय भवानी से दें। हम बीजेपी मुक्त राज्य चाहते हैं। बीजेपी समाज में जहर घोल रही है। होली से पहले शाहजहांपुर की मस्जिदों और मज़ारों की तिरपाल से ढका गया है। होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर ढकी गई मस्जिदें। शाहजहांपुर में नमाज के समय को लेकर बोले मौलाना कासमी, होली पर नमाज का समय बदलने की जरूरत नहीं। यह है गंगा जमुना तहजीब के साथ मनाया जाता है होली का त्योहार। और आगे बढ़ते हैं। होली के जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शाहजहांपुर में पुलिस वाहनों पर रोक लगा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। हुड़दंग करने वालों पर एक्शन होगा। होली और रमजान को लेकर बदायूं में प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने फोर्स के साथ किया मार्च। संवेदनशील इलाकों पर नजर। मुजफ्फरनगर में होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने भारी फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने और जुमे की नमाज अदा करने की अपील की। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर। बोले देश संविधान में निर्धारित सिद्धांतों से चलता है, ना कि बाबाओं के हुक्म से। बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कहा है कि दुनिया का नंबर 1 फ्रॉड और नटवर लाल कहा जेल में है, इनकी जगह बिहार में आने से प्रतिबंध करने की मांग की। महाकुंभ भगदड़ मामले में तीसरी बार प्रयागराज पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। प्रयागराज सर्किट हाउस में आयोग की टीम ने अफसरों से की पूछताछ। जांच पूरी होने के बाद सीएम योगी को टीम सौंपेगी जांच रिपोर्ट। कृष्णनगरी मथुरा में मची होली की धूम। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में फूलों की होली समारोह का आयोजन। वाराणसी में रंग भरी एकादशी से शुरू हुआ होली का त्योहार। बाबा विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने जमकर होली खेली। खूब उड़े गुलाल। लोगों ने चिता की भस्म से होली खेली। दिल्ली के गोकुलपुर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री मालिक फरार हुआ।
जम्मू के कठुआ में 3 हिंदू युवकों की हत्या के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोगों ने जमकर की नारेबाजी। 2 और नाबालिगों की लापता होने की खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता की हत्या। घर में घुसकर गुलफाम सिंह यादव की हत्या कर दी गई। जहर का इंजेक्शन देकर हत्या का आरोप। बाइक सवार बदमाशों ने जहर के इंजेक्शन दिए। लखीमपुर खीरी में युवक की गोली मारकर हत्या। दुकान में घुसकर बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर युवक की हत्या से सनसनी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घटना के बाद इलाके में दहशत। सीतापुर पत्रकार हत्याकांड में बड़ा एक्शन। दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया। पंजाब के पटियाला में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बम्बीहा गैंग का शूटर गोली लगने से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नशे के कारोबार में एक्टिव था आरोपी। आरा में ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों का एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल कारतूस और लूटे गए जेवरात बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के मंडला में एक नक्सली ढेर हुआ। कान्हा नेशनल पार्क में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 2 नक्सली समर्थक गिरफ्तार किए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के देवास में भारत की जीत का जश्न मनाना हुड़दंगियों को पड़ा भारी। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जश्न में पुलिस से बदतमीजी की गई। पुलिस ने हुड़दंगियों को पकड़कर गंजा करके शहर में जुलूस निकाला। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। हाईवे पर बाइक सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मालीखेड़ा स्टेडियम में खिलाड़ियों में जमकर हुई मारपीट। कई खिलाड़ी हुए घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपियों ने एक बच्ची का अपहरण किया था। गिरोह में शामिल 3 महिलाएं भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क हादसे में वकील की मौत हुई। बाइक फिसलने के कारण सड़क पर गिर गया वकील। सिर पर चोट लगी। एम्बुलेंस का पहिया। फर्रुखाबाद में चलती ट्रेन पर स्टंट करना युवक को पड़ा महंगा। चलती ट्रेन पर स्टंट करते नीचे गिरा युवक। यात्रियों ने चेन खींचकर बचाई जान। कासगंज से कानपुर जा रही थी ट्रेन। उत्तर प्रदेश के एटा में भीषण सड़क हादसा। वॉल्वो बस में रोडवेज बस ने टक्कर मारी। हादसे में कंडक्टर की मौके पर ही मौत हुई। 8 लोग घायल हुए। रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला। रूस का दावा कहा 70 ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के 4 एयरपोर्ट बंद किए गए। बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजा में बढ़ा फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा। 48,000 के पार पहुंची मृतकों की संख्या। 1,10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायल ने गाजा की बिजली आपूर्ति को बंद किया है। इजरायल के एक्शन से कई चीजों पर असर पड़ा। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। इजरायल ने दारा में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने सीरिया में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया। हिंसा से बचने के लिए लेबनान भागे सीरिया के लोग। अनैतिक तरीके से देश छोड़कर भागे लोग। अर्जेंटीना के बहिया ब्लैंका शहर में बाढ़ का खतरा। 6 लोगों की मौत की खबर। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। इंडोनेशिया के ग्रोबोगेन में बाढ़। लगातार बारिश की वजह से नदी में तब्दील हुई सड़क। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। चीन के यूबेन में भूस्खलन। लैंडस्लाइड में फंसी कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में तूफान का कहर। तूफान की वजह से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका के ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ। आसमान में नजर आया धुएं का गुब्बार। भयानक तस्वीरें सामने आई। ब्रिटेन में बड़ा समुद्री हादसा। तेल टैंकर और कार्गो शिप में टक्कर के बाद भीषण आग लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अफ्रीका के मोजाम्बिक में तूफान का कहर। कई हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा। बिजली सेवाएं पूरी तरह से ठप हुई। पेरू में दुर्घटना में बाल बचा शख्स ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गया। पटरी पर लेटा हुआ था शख्स।